In last turn we have learned about some units. Now the other units are 1 degree. So 360 degree is equal to 2 pi radian. Last time we have studied 360 degree is equal to 2 pi radian. Then 1 degree is equal to pi upon 180 degree radian. ठीक है, इसको आप बिल्कुल मगअप कर जाइए. 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन. अब बाकी ये तो आपको पता ही है कि 360 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई रेडियन होता है. एक फुल सर्किल में 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन. ठीक है. नेक्स्ट 1 आर्क मिनट. 1 आर्क मिनट, एक तो डिग्री हो गया, दूसरा हो गया 1 आर्क मिनट. तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट. 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट and it is equal to 1.745 into 10 to the power minus 2 radian. Okay, and now it is converted into minute. Then 1 minute is equal to 2.908 into 10 power minus 4 radian. ठीक है, इसको केवल समझ लीजिए. ठीक है, समझ लीजिए 1 आर्क मिनट क्या होता है. और ये क्योंकि ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना आपसे वो एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आपको याद हो सारी वैल्यूज़. ठीक है, आप केवल बस इसको नॉलेज में रखिए कि हाँ ये होता है. ठीक, बाकी वैल्यूज़ देख लीजिए, कुछ रफ आइडिया रखिए इन सब के बारे में. ठीक, ऐसी 1 आर्क सेकेंड, ये आर्क सेकेंड है. तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड एंड इट इज़ इक्वल टू 2.908 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 रेडियन. ठीक है, ये क्या हो, ये रेडियन है, आगे इसमें रेडियन लिख लीजिएगा. And 1 second या 1 arc second is equal to 4.85 into 10 to the power minus 6 रेडियन. ठीक है, ये 1 आर्क सेकेंड है और ये आपका 1 आर्क मिनट है. ठीक है, तो इन दोनों की ये वैल्यूज़ हैं. ठीक, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री रेडियन, ये पता रखिए बिल्कुल. ठीक है, एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड. ठीक, ये हो गया. ये केवल बस इंट्रोडक्शन है, बाकी इसमें कुछ नहीं. एक ये न्यूमेरिकल है. द मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अर्थ. द एंगल थीटा सबटेंड एट द मून बाय 2 डायरेक्शंस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 1 डिग्री 54 मिनट. ठीक है, 1 डिग्री 54 मिनट इज गिवन द डायमीटर ऑफ द अर्थ टू बी अबाउट 1.276 into 10 power 7 meter. Compute the distance of the moon from the earth. ठीक है, तो देखो एक इसमें डायग्राम आपका बिल्कुल वैसे ही बनेगा. इसमें हो क्या रहा है कि ऐसे समझिए कि अर्थ के 2 पॉइंट्स हैं. ये अर्थ है, इसके 2 पॉइंट से मून को ऑब्जर्व किया गया है. ये मून है, तो मून को एक बार इस पॉइंट पे खड़े होकर इसको देखा गया और एक बार इस पॉइंट पे खड़े होकर इसको देखा गया. तो ये जो एंगल जो थीटा सबटेंड कर रहा है, इसकी वैल्यू है 1 डिग्री 54 सेकेंड. ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, थीटा जो गिवन है 1 डिग्री 54 सेकेंड. और ये जो अर्थ के जो दोनों पॉइंट्स हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1.276 इंटू 10 पावर 7 मीटर. ये आपका बेसिस हो गया. ठीक है, ये जैसे आप ऐसे समझ लो जैसे आई से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. एक बार इस पॉइंट से ऑब्जर्व किया तो ये वाला क्लोज है, ये आई क्लोज है. एक बार जब यहाँ से ऑब्जर्व किया तो ये आई क्लोज है. ठीक है, मतलब एक बार ए से एक बार बी से ऑब्जर्व किया तो जस्ट लाइक आई से ऑब्जर्व किया आपने किसी एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को. ठीक है, मून को ऑब्जर्व किया आपने, तो और डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ये आपका क्या हो गया, बेसिस हो गया. ये क्या है, ये बेसिस है. ये आपको ये गिवन है, तो डी आपका ये हो गया. तो थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. ठीक है, यही फार्मूला अप्लाई कर देंगे, सिंपल. देखो ये डायग्राम भी आपको बना, सेम डायग्राम है. तो बेसिस ए बी इक्वल टू 1.276 इंटू 10 पावर 7 और थीटा इक्वल टू 1 डिग्री 54 मिनट. इसको हम क्या करेंगे, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, और डी इक्वल टू क्या होगा, बी अपॉन थीटा. भाई थीटा इक्वल टू क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस. आर्क है बी. हमारी समझ बात समझ में आ गई होगी, लेकिन मैं फिर भी थीटा इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस. तो आर्क क्या है यहाँ पे, आर्क है यहाँ पे ए बी, रेडियस कितनी है डी. ठीक है,
तो d बराबर, और ए बी की वैल्यू क्या है b, तो d बराबर b अपॉन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमें क्या करना है, जो एंगल दिया 1 डिग्री 54 मिनट, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। ठीक है, तो 1 डिग्री 54 मिनट, अब आप समझिएगा 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, अब यहाँ इधर कॉर्नर में किया हुआ है 60 मिनट, ये देखो 60 मिनट इज़ इक्वल टू 1 डिग्री, 60 मिनट इज़ इक्वल टू 1 डिग्री, देन 54 मिनट गिवन है, तो 50, तो यहाँ से आप सीधे सीधे कर सकते हो 54 मिनट इज़ इक्वल टू 1/60, 60 मिनट इंटू 54 मिनट, तो 6 9 जा 54 अपॉन 6 10 जा 60, तो आपका आ गया 0.9 डिग्री। ठीक है, तो 54 मिनट को जब आपने कन्वर्ट किया तो आपका आ गया 0.9 डिग्री। तो टोटल डिग्री में इसको आप कन्वर्ट कर लो, टोटल इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो। तो टोटल डिग्री में कन्वर्ट किया है तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 डिग्री 54 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री प्लस 0.9 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1.9 डिग्री। ठीक है, अब आपको डिग्री और रेडियन में रिलेशन पता है, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। देखो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, तो 1.9 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन हो जाएगा। ठीक है, तो 1 पॉइंट, या तो आप ऐसे समझ लो, क्योंकि ये क्या हो रहा है, जैसे डिग्री बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधे सीधे, तो 1.9 इंटू पाई अपॉन 180, तो ये आपका सॉल्व हो गया आता है 0.0331 रेडियन। ठीक है, ये आपके आ गया 0.0331 रेडियन। अब आप इसको सीधे सीधे क्या करोगे, डी इक्वल टू बी अपॉन थीटा में वैल्यू पुट करोगे, तो डी इक्वल टू आ जाएगा 38.54 इंटू 10⁻7 मीटर। तो ये आपकी जो डिस्टेंस आ गई, क्या कहाँ से आ गई, अर्थ से मून की डिस्टेंस आ गई। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आता है रेंज ऑफ लेंथ्स, तो स्पेशल यूनिट्स की बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर, ठीक है, कुछ नहीं करना था। फॉर एक्सट्रीमली स्मॉल लेंथ, एक्सट्रीमली स्मॉल लेंथ को किसमें मेजर करते हैं, एक तो फर्मी में करते हैं, दूसरा एंगस्ट्रॉम में करते हैं। तो 1 फर्मी इक्वल टू 10 टू द पावर -15 मीटर एंड 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। ठीक है, अब देखो, एंड फॉर एक्सट्रीमली लार्ज डिस्टेंसेस, मतलब वो आपने जो मेज़र किया वो एक्सट्रीमली स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए था, अब यहाँ पे जो मेज़र करेंगे वो एक्सट्रीमली लार्ज लेंथ के लिए। तो एक्सट्रीमली लार्ज लेंथ के लिए आप जो यूज़ करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU एंड लाइट ईयर। ठीक है, मतलब दो यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं एक्सट्रीमली लार्ज डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए, एक तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है AU और दूसरा है लाइट ईयर। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल, ये क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। ठीक है, तो 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है ये आपका इक्वल होती है 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। ठीक, ऐसे ही 1 लाइट ईयर, ये क्या है 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर क्या डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। लाइट 1 ईयर में जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो आपका 1 लाइट ईयर के इक्वलेंट होता है। ठीक है, तो ये आपका इक्वल आता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। देखो लाइट की जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है सी, इसको सी से 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और एक साल में कितने सेकंड होते हैं ये आप निकाल लो, उसको मल्टीप्लाई कर दो स्पीड से, तो आपका आंसर यही आ जाएगा 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। ठीक है, तो ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और ये 1 लाइट ईयर, ये दोनों याद कर लेना। 1 लाइट ईयर होता है 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर। मेजरमेंट ऑफ मास, तो SI यूनिट क्या होता है इसकी, मास की, किलोग्राम। ठीक है, तो एन एटॉमिक स्केल यूनिट
इसका क्या होता है, यूनिट इसकी AMU होती है, AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 AMU इक्वलेंट होता है 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12। ठीक है, एक्चुअली पहले क्या किया गया था कि जैसे ये हाइड्रोजन को बेस लेके सारी मेजरमेंट किए गए, लेकिन उसका जो मास आ रहा था एग्जैक्टली वो 1 नहीं था, 1.0008 समथिंग कुछ करके था, इसीलिए इसको हटा के अब क्या किया गया, कार्बन 12 को रेफरेंस लिया गया, कार्बन 12 का 12th मास, बस समझिएगा। तो वो इक्वलेंट टू क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, रेफरेंस क्या हो गया उसका, 1 हो गया। तो AMU ये सब चीज़ें आगे अभी इसकी डेफिनेशन आपको बताएंगे, तो अभी जनरल समझ लो अभी ऐसे ही। तो मेजरमेंट ऑफ मास कैसे करते हैं, तो 1 AMU इक्वल टू 1/12 मास ऑफ द 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द कॉमनली विजिबल ऑब्जेक्ट मेजर्ड बाय कॉमन बैलेंस। ठीक है, जनरली आप क्या देखते हो, जैसे ग्रॉसरी शॉप है तो उसमें आप देखते हो अगर उनको 1 किलो दाल आपको देनी है, पल्सेस 1 किलो पल्सेस उनको अगर देना है आपको, तो वो कॉमन बैलेंस में ही मेज़र करते हैं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस आ गए हैं। ठीक है, और एक्सट्रीमली हैवी ऑब्जेक्ट के लिए क्या यूज़ करते हैं, ग्रेविटेशनल मेथड यूज़ करते हैं। एक्सट्रीमली लाइट ऑब्जेक्ट के लिए मास स्पेक्ट्रोग्राफ। ठीक है, इसके लिए क्या यूज, बस आपको इतना ध्यान रखना है, कॉमनली विजिबल ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं कॉमन बैलेंस, एक्सट्रीमली हैवी ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं ग्रेविटेशनल मेथड, एक्सट्रीमली लाइट ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं मास स्पेक्ट्रोग्राफ। ठीक है, इन सबको आप ऐसा करना, आप ज़रा नेट पे इनकी इमेजेस सर्च करना। ठीक है, रेंज ऑफ मासेस, तो रेंज ऑफ मासेस के लिए वेरिएशन फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन मास ऑफ द ऑर्डर 10⁻³ kg to the huge mass of the object 10⁵ किलोग्राम of the known universe। ठीक है, तो रेंज ऑफ मासेस हमको पता चल गया। तो रेंज ऑफ मासेस मतलब स्मॉलेस्ट से लेकर के हैवी मास जहाँ तक हम लोग मेज़र कर सकते हैं वो क्या होगा, रेंज ऑफ मास मतलब जी। ठीक है, तो सबसे लोएस्ट मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, वेरिएशन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन मास ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ kg to the huge mass of object 10⁵ kg of the known universe। ठीक है, यूनिवर्स का 10 मतलब यहाँ से लेकर के जो रेंज आ रही है 10⁻³ से लेकर के 10⁵ kg तक, ये क्या है, रेंज ऑफ मास। सबसे पहले आपको पता ही है मैटर होगा, फिर क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा, फिर एटम होगा, मैटर मॉलिक्यूल, ठीक है, एटम। क्योंकि मैटर किससे बना, मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल किससे बना, एटम से। ठीक है,